आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए। 75 में से 60 साल तक जो सरकारें सत्ता में रही, उन्होंने हमको एक ही बात सिखाई, खासकर स्कूलों में, कॉलेजों में, भारत में कुछ भी अच्छा नहीं, जो कुछ अच्छा है वो विदेशों में। भारत पिछड़ा हुआ है, पोंगापंथी है, अंधविश्वासी है, और इसलिए भारत को विकसित करना है। अविकसित देश है, भारत को दुनिया से सीखना है। भारत से दुनिया सीख सके ऐसा हमारे पास कुछ नहीं, ये सब कूट कूट के हमारे दिमागों में भर दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य ऐसे कई संगठनों ने इस बात को नकारने की कोशिश की, लेकिन जो सत्ता में होता है उसकी ज़्यादा सुनते हैं लोग और नीतियां वो निर्धारित करते हैं, इसलिए देश उसी रास्ते पर चलता रहा। पिछले 10 वर्षों में ईश्वर की कृपा से ऐसी सरकार है भारत में जो भारत के स्वाभिमान को जगा रही है। भारत में भी बहुत कुछ अच्छा है, ये ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, और जैसे जैसे हम चीज़ें निकाल रहे हैं वैसे वैसे दुनिया हमारे प्रति आकर्षित होती जा रही है, आसक्त होती जा रही है, हमारा महत्व बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में हमारी कीमत बढ़ती जा रही है, हमारी पूछ बढ़ती जा रही है, दुनिया हमारी दीवानी हो रही है। जिस संस्कृत को हमने नकार दिया, उस संस्कृत पे दुनिया के विश्वविद्यालयों में शोध हो रहे हैं। जिन वेदों को हमने नकार दिया, जिन उपनिषदों को हमने नकार दिया, उन पर जगह जगह पर वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं और उसमें से कई रहस्य निकल रहे हैं। जो भारत सुई भी नहीं बनाता था, वो सैटेलाइट बना के दुनिया को दे रहा है, और अमेरिका के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत भेजे जाते हैं और भारत उनको लॉन्च करता है। ये एक गरिमामय दृश्य हमारे सामने खड़ा हो रहा है। पिछले 10 सालों में जो प्रयास सरकारों ने किए, वो सरकार को हम सब साधुवाद दें, धन्यवाद दें, और उस सब के हम भागीदार बने। भारत बहुत समृद्धशाली रहा है, भारत विद्वानों का देश रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते थे, दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, दुनिया भर के लोग हमारे साथ व्यापार करने के लिए आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि हम सोने की चिड़िया थे। हमको लूटने के लिए भी कोई आया तो तभी तो आया जब हमारे पास कुछ था। गरीब को कौन लूटता है? अमीरों को लूटा जाता है। और इतने साल, 1200 साल तक लूट मची रहने के बाद भी भारत कंगाल नहीं हुआ। आज भी भारत दुनिया को खरीदने इतनी ताकत रखता है, भारत के नागरिकों के पास आज भी इतनी धन संपदा है, और इसलिए इस देश के स्वाभिमान को जगाना है, इस देश के आत्मसम्मान को जगाना है, और हम बहुत कुछ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस भाव को पैदा करना है। और वो भाव पैदा करने का प्रयास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी जीवन से ही युवाओं में, किशोरों में पैदा कर रहा है। उसके लिए विद्यार्थी परिषद साधुवाद का पात्र है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश आप तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा है, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं और उत्साहित हूं। मैं भी आपकी तरह हम सब मिलकर इस भारत को उन्नत भारत बनाएं, स्वाभिमानी भारत बनाएं, विकसित भारत बनाएं, विकासशील या अविकसित भारत की श्रेणी से निकालकर विकसित भारत की पंक्ति में इस देश को खड़ा करना है। ऐसा लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा है। 2047 जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब तक भारत पूर्णतः विकसित हो चुका होगा। यह संकल्प लेकर हमारी सरकार भी चल रही है। यही संकल्प लेकर, उस सारे संकल्प को पूरा करने में भागीदार बनने का संकल्प लेकर हम सब भी खड़े हों, तभी यह देश विकसित हो पाएगा, तभी यह देश उन्नत हो पाएगा, तभी यह देश पुनः विश्वगुरु हो पाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सब युवाओं का आह्वान करता हूं कि अपने स्वत्व को जागृत करिए। हम वीरमदेव की धरती पर खड़े हैं। वीरमदेव को शहीद हुए 725 साल हो गए, 725 साल। और जब वो शहीद हुए तो उनकी उम्र मुश्किल से 21 वर्ष थी। जिस उम्र में आप लोग हैं अभी, उस उम्र के वो थे। 21 साल का नौजवान शहीद हो गया 725 साल पहले, फिर भी लोग आज याद कर रहे हैं। इसलिए याद किए जाने के लिए लंबा जीने की जरूरत नहीं है, लंबी उम्र पाने की आवश्यकता नहीं है। याद किए जाने के लिए अच्छा काम करने की आवश्यकता है।
अपना स्वत्व दिखाने की आवश्यकता है, अपना पौरुष दिखाने की आवश्यकता है। हाँ, ये सारी युवा शक्ति अपने उस पौरुष को जागृत करे, अपने आप में स्वयं वीरमदेव को साक्षात अनुभव करे और वीरमदेव जैसा पराक्रम दिखाने का प्रयास करे। इसी निवेदन के साथ, इसी शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया, उसके लिए विद्यार्थी परिषद का आभारी हूँ। और आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अभी नून हवाई पट्टी पर लैंड कर रहे हैं और काकोली में एक भामाशाह है पूर्ण सिंह जी, एक परिवार 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा करके सरकारी विद्यालय का भवन बना के दिया है, शानदार आधुनिक भवन। उसका आज उद्घाटन है, तो उस कार्यक्रम में मैं भी आमंत्रित हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं जल्दी अनुमति चाहूँगा। एक बार फिर आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना और विद्यार्थी परिषद का आभार कि मुझे याद किया। धन्यवाद। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।